दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रैपिड रुपी लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ उस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए यहाँ पे रैपिड रुपी ऐप से 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों रैपिड रुपी ऐप से आप सिर्फ और सिर्फ आधार एंड पैन कार्ड के केवाईसी बेसिस पर लोन ले सकते हैं। तो कैसे आप रैपिड रुपी ऐप से लोन अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ उस पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी रैपिड रुपी ऐप से लोन अप्लाई करना है, लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रैपिड रुपी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप रैपिड रुपी पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके रैपिड रुपी पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों रैपिड रुपी ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इस लोन ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स हम जानेंगे। तो देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में रैपिड रुपी पर्सनल लोन ऐप का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया फास्ट प्रोसेस इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, ये आपको अर्जेंट इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है और ये एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड लोन ऐप है जो कि RBI से रजिस्टर्ड होता है। और यहाँ पे बताया गया है इंस्टेंट पर्सनल लोन फ्रॉम 500 to 20,000 रुपीज़ पैन इंडिया, यानी ओनली पैन कार्ड के बेसिस पर आपको 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का लोन मिलेगा, जो कि इनके अबाउट सेक्शन में बताया गया है। और टर्म यानी जो टाइमिंग पीरियड बताया गया है वो 61 डेज से लेकर 365 डेज तक। और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% से लेकर 36% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाया जाएगा। और प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 99 रुपीज़ स्टार्टिंग बताया गया है। तो ये आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड होगा। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बताया गया टू गेट एन इंस्टेंट लोन फ्रॉम रैपिड रुपी यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन, पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, एज ओवर 18 ईयर यानी आपका कम से कम एज 18 साल होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड विथ ए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे बताया गया कि हम सैलरीड वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले दोनों को यहाँ पे लोन देते हैं। और यहाँ पे बताया विथ नो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द क्रेडिट ब्यूरो, आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है जब आप रैपिड रुपी पे लोन अप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना है, देन आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो ये हो गया इस लोन ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने के जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस लोन ऐप को ओपन कर लेंगे। चलिए हमारा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे आप रैपिड रुपी लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना होगा। आपको इंग्लिश में यूज़ करना है या फिर हिंदी में यूज़ करना है। चलिए इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड, हम इंग्लिश रहने देते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे परमिशन अलाउ करना होगा अपने डिवाइस का, तो आप यहाँ पे इसको रीड करेंगे एंड येस आई अंडरस्टैंड का जो आपको ऑप्शन दिखा उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। देन आपको दोबारा येस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो भी परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पे एक एक करके अलाउ कर देनी है। अब जैसे आप सारा परमिशन अलाउ करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको उस OTP को एंटर करके सबमिट कर देना है। चलिए हमें OTP रिसीव हो गया, हम OTP एंटर करके सबमिट कर देते हैं। अब OTP डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आप रैपिड रुपी लोन ऐप पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड रुपी लोन ऐप का जो डैशबोर्ड होगा, जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो आपके सामने इस प्रकार शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस लोन ऐप ने अबाउट सेक्शन में बता के रखा है कि आप यहाँ से मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लोन अमाउंट चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लोन अमाउंट चूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लोन अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमें मिनिमम बताया गया है कि हम कम से कम 500 रुपये का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 500 रुपये से ज़्यादा अमाउंट इसमें बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पे बताया गया है यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि आपको फर्स्ट टाइम पहले आपको 500 रुपये का लोन रैपिड रुपी ऐप से अप्लाई करना होगा। इसके बाद आप इस लोन को टाइमली रिपेमेंट करेंगे। अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आपका लोन अमाउंट इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना क्रेडिट गेन करना होगा और आपको 500 रुपये का लोन फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होगा, तभी जाके आपका लोन अमाउंट इंक्रीज होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले 500 रुपये का ही लोन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि अगर हम यहाँ पे 500 रुपये का लोन लेते हैं तो हमें 2 EMI शेड्यूल मिलेगा। हमें इसको 2 EMI में रीपे करना है। 391 पहली EMI होगी और 258 रुपये दूसरी EMI होगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे रहने देना है। 500 रुपये का अमाउंट ही आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पे आधार KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे एंड इसके बाद आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा।
ये डायरेक्ट आपको डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आपको आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आधार कार्ड का नंबर डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है, देन आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपना डिजी लॉकर का जो भी आप पिन सेटअप किए हैं वो आपको एंटर करना होगा। अगर आप डिजी लॉकर का पिन सेटअप नहीं किए तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आधार ओटीपी एंड डिजी लॉकर का पिन डाल के आधार डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं आपका जो आधार केवाईसी होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा आधार केवाईसी कंप्लीट हो गया है। आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम आपके आधार कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। आपका जेंडर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आपका एड्रेस भी आपके आधार कार्ड से फैच कर लेगा। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशनल डिटेल्स देना होगा। तो प्रोफेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आप अपना मंथली इनकम यहाँ पे ऊपर एंटर करेंगे, अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार नंबर दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हाउ मच मनी डू यू स्टिल अर्न इन लोन्स फ्रॉम अदर बैंक एंड NBFC। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कोई पहले का लोन चल रहा है। अगर आपका पहले का कोई लोन चल रहा है तो कितना अमाउंट का आप लोन लिए वो अमाउंट आपको इंटर करना होगा। आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे, देन टर्म को एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को रिसीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बैंक डिटेल्स में आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पे इंटर करना है, अपना बैंक नेम इंटर करेंगे, ब्रांच नेम इंटर करेंगे, इसके बाद ब्रांच सिटी, इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा रीएंटर करेंगे एंड आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप अपना बैंक डिटेल्स एंटर करके सबमिट कर देते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन चल जाएगा इन प्रोग्रेस में। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। जैसे आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप रैपिड रुपी ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से अर्जेंट लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे 500 रुपये का ही लोन मिलेगा। इसको आपको टाइमली रिपे करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब लोन अप्लाई करेंगे तब आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में और एक अर्जेंट लोन ऐप का लिंक दिया है। अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता है तो आप उस लोन ऐप से भी लोन ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको अर्जेंट 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का लोन मिल जाता है विदाउट इनकम प्रूफ के और विदाउट एनी सिविल स्कोर के। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रैपिड रुपी ऐप से लोन अप्लाई करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।